अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, असल में वो बॉयज़ की क्लास में मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, और चूँकि सिमिलर लिंक है आप दोनों के लिए, तो आप लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और कुछ थोड़ा सा ये रहा, तो चलें, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक आध मिनट और वेट करते हैं। 17 स्टूडेंट आ चुके हैं, जब तक आ जाएं तो फिर देखते हैं। सर 46 से स्टार्ट, ठीक है जी। वो बिल्कुल यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। ये वॉइस का है और ये आप लोगों के लिए है फाइल। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक का डिस्कस किया था। 45 तक हो चुका था। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी 18 स्टूडेंट हैं क्योंकि, तो चूँकि वो कंटिन्यूटी में क्लास है, तो आइडिया नहीं हुआ टाइम का। टाइम का ख्याल नहीं रखा मैंने। चलिए जी, 46 से देखेंगे। एक मिनट, एक आध मिनट और रुक जाएं, कुछ और स्टूडेंट में भी आ जाएं, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। फोर्टी फाइव तक हमने डिस्कस कर लिए थे, 46 से ऑनवर्ड देखेंगे। चलें, आई थिंक स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारे पास है ये कि नहीं हो रहा। चलिए जी, अब्जा देखिए, 46 हमारे पास है, और एम सी क्यूज़ नंबर 46 में जो है वो क्या कहा जा रहा है, ज़रा देखिएगा। एक फंक्शन हमारे पास है R2R, बी डिफाइंड बाय, जूम कर लें थोड़ा सा, जूम कर लेते हैं जी। जूम इन या जूम आउट, आई थिंक इतना सही है। चेक करें। क्लियर है, बता दीजिए। चलें, ओके होगा। चलिए, 46 देखें। सो अगर 46 देखें, तो हमारे पास फंक्शन है R2R डिफाइंड बाय दिस, 1 - x है, वन माइनस इन्फिनिटी टू 1 है, 1 + x है, 1 to 2 है, इंक्लूडिंग दीज टू, और 1 है जब है 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। पेपर वहाँ से ले लें, मुझे दिखा दीजिएगा। चलिए, तो देन द वैल्यू ऑफ एफ एट 3, इस तरह की हम सॉल्व कर चुके हैं एमसीक्यूज पहले भी। तो हमें देखना ये कि 3 कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो 3 तो पता चल ही रहा है कि यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। -1 से 1 है, 1 से 2 है, और 2 to इन्फिनिटी है। सो जो 3 है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पे कर रहा है। तो फिर 3 जब रखेंगे यहाँ पे, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, जो एफ ऑफ 3 है वो इक्वल होगा 1 के। ठीक है ना जी। तो ऑप्शन ए होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, सेम सिमिलर फंक्शन है, थोड़ा सा चेंज नहीं, बिल्कुल वैसे ही डिफाइन हो रहा है। और अब एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 देखना है कि कहाँ पर जो है वो बिलोंग कर रहा है, किस डोमेन में। क्या 1 यहाँ पर आ रहा है? नहीं, 1 यहाँ पे नहीं आ रहा। राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट जो है वो ओपन इंटरवल है। इट मीन्स के -1 इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 1, 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 to 2, 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड हैं, इन बिटवीन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 1 जो है वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल के साथ, 1, 2 के साथ, इसके साथ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ 1 होगा
वो ये डिफाइन हो रहा है, तो ये है विच इज़ 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पर 1, यानी रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। उसके बाद सिमिलर हमारे पास है आर टू आर, सिमिलर फंक्शन दिया हुआ है, और एफ ऑफ रूट थ्री। सो देखना ये है कि रूट थ्री जो है वो किससे बिलोंग करेगा। रूट थ्री होता है 1 पॉइंट समथिंग ना, रूट थ्री हमारे पास होता है, थ्री का रूट, जी जी ठीक है, रूट थ्री होगा 1.7, सो 1.7 फिर यहाँ पर ही आएगा 1.7, रूट थ्री जो है वो 1.7 समथिंग है, एंड दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1, 2, तो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ रूट थ्री जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री, तो ये 1.7, तो ये 2.7 समथिंग हो जाएगा, या 1 प्लस रूट थ्री, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ठीक है जी, इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। इसी तरीके से इफ़ एफ ऑफ एक्स, इफ़ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन है, जी ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी, तो देखिएगा जी एफ ऑफ जी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी का मतलब है फंक्शन एफ में फंक्शन जी को पुट कर दें, यही है, फंक्शन एफ में फंक्शन जी को पुट कर दें। सो फंक्शन एफ जो है, सो जो फंक्शन एफ है वो क्या है जी, फंक्शन एफ जो है वो है एक्स प्लस वन, इसमें फंक्शन जी को पुट कर दें, इसमें जी एक्स को पुट कर दें, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर आपने रखा जी एक्स और प्लस वन, और फंक्शन जी एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन जी एक्स जो है वो है यहाँ पे साइन एक्स, सो दिस इज साइन एक्स, और वो वाला प्लस वन एज इट इज रहा, तो जो एफ ऑफ जी है वो साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन कहीं है, ये रहा साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये साइन एक्स प्लस वन इस तरह नहीं होगा, साइन एक्स अलग है, वन उसमें अलग ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए जी, एफ ऑफ जी था। इसी तरीके से हमारे पास एफ एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो है एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एफ। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ का मतलब है फंक्शन जी में फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें पुट करना है। ठीक है जी, 46 दोबारा बता दें, चलें जी, है 46 दोबारा बता दें, अच्छा 46 ऊपर है क्या, 46 दोबारा बता दें जी, 46 दोबारा बता दें, 46 दोबारा ऐसे बता देते हैं, चलें रुकें, कितने हो गए, 29 स्टूडेंट, 28 स्टूडेंट हो गए, मसला ये कि आप लोग आप भी तो सो के रहे ना, बता रहे 28 पे ही मेरे ख्याल से, और शायद कोई नहीं आएगा, चलें चलें 46 आर टू आर फंक्शन है जनाब, डोमेन अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राउंड ब्रैकेट ये कहती है दोनों इंक्लूडेड नहीं है, अगर ये डोमेन होगा एक्स इससे बिलोंग करता होगा तो 1 माइनस एक्स हमारा फंक्शन होगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 2 है, यानी कि 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, दरमियान का भी सब कुछ है, तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, अगर पॉजिटिव 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी के इन बिटवीन है तो फंक्शन जो है वो 1 है। हमें वो ये कह रहा है एफ ऑफ थ्री क्या होगा, तो थ्री देखें कहाँ किस डोमेन में लाई कर रहा है, थ्री यहाँ पे है नहीं है, थ्री यहाँ पे है नहीं है, थ्री यहाँ पर है, टू से इन्फिनिटी के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ थ्री जो है वो किसके इक्वल होगा, वन के। सिमिलर फंक्शन, वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ वन बताएं, वैल्यू ऑफ एफ एट वन, हमें वन पे जो है वो वैल्यू बतानी है, वन पे वैल्यू बतानी है, तो देखें वन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी और वन के दरमियान में है, राउंड ब्रैकेट है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है 1 से 2 तक इंक्लूडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1, रिजल्ट आएगा 2। ठीक है जी, इसी तरीके से जो है वो अगर ये हमारे पास है, तो सिमिलर फंक्शन है रूट थ्री का मतलब होता है 1.7, 1.7 यहाँ है नहीं, यहाँ पर है बिल्कुल, 1 और 2 इंक्लूडिंग दरमियान में है, तो ये ऐसे डिफाइन होगा, तो जो एफ ऑफ रूट थ्री होगा वो 1 प्लस रूट थ्री आ जाएगा, 1 प्लस रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम जो है वो एफ ऑफ एक्स और कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ये भी हमने बात की थी, क्या हो गया भाई,
ये नाराज हो गया। ये आई थिंक फ्रीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? रुकिएगा। थोड़ी सी गड़बड़ है, रुक गया भाई। चलें अब ज़रा देखिएगा, तो ये हमारे पास जो है अब फंक्शन f जो है वो ये गिवन है, फंक्शन g जो है ये गिवन है, f ऑफ g ऑफ f हमें फाइंड करना है। g ऑफ f का मतलब है फंक्शन g में f ऑफ x रखना है। तो चलें अब ज़रा देख लेते हैं फंक्शन g जो है वो क्या है। फंक्शन g जो है वो हमारे पास है x माइनस वन, ये है x माइनस वन। इस फंक्शन g में f ऑफ x जो है वो पुट कर दें, इसमें f ऑफ x पुट कर दें, x की जगह पर f ऑफ x हमने पुट किया, x की जगह पर हमने f ऑफ x रखा, माइनस वन एज इट इज़ रहा। f ऑफ x की वैल्यू क्या है वो वैल्यू रखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस का वन, तो रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, ये आ गया जी ऑफ एफ। तो चेक करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहीं दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑप्शन पहला दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा इसी तरीके से यहाँ देखिएगा फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करना है एफ ऑफ जी वन। तो आप एफ ऑफ जी निकाल के उसमें वन रख दें, ये हो सकता है, या फिर हमने ये बात की थी कि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। किस तरीके से, यानी कि अगर हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी और वन, तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ जी ऑफ वन, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप जो है वो जी वन निकाल लें, जो आंसर आए उसको उठाकर एफ में पुट कर दें। तो पहले आप जो है वो क्या करें, जी वन निकाल लीजिए, यहाँ देखिएगा, पहले हम जो है वो क्या करते हैं, जो जी फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एक्स माइनस वन। तो पहले आप g ऑफ वन फाइंड करें विच इज़ वन माइनस वन यानी कि ज़ीरो। अब इसको आप पुट कर दें फंक्शन f में, फंक्शन f में g वन पुट कर रहे हैं, तो फंक्शन f जो है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वो फंक्शन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, g ऑफ वन की वैल्यू ज़ीरो, जी ऑफ वन की वैल्यू ज़ीरो प्लस वन, यानी कि आंसर जो है वो क्या आएगा, वन आएगा, ये वन वन आएगा, ठीक है जी। पहले जी ऑफ वन निकालें, उसका जो आंसर आए उसे एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें, ये आसान, ज़्यादा आसान तरीका है। इस एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन है, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ टू, तो देखिए पहले जी ऑफ टू निकालें, जो जी ऑफ टू होगा वो क्या होगा, वो होगा, यहाँ पर आपने टू रखा, यहाँ आपने टू रखा, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, उस फोर को उठा के, यानी इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया, वो फोर आ गया, उस फोर को उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर पुट किया तो फोर प्लस वन क्या होगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है ना जी, क्लियर है ना। अच्छा जी, इसी तरीके से 53 सही है, ये प्रॉब्लम तो नहीं ना, एफ जी टू,
पहले G2 निकालें। G2 का मतलब है यहाँ पे 2 रखा, जब यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, G2 4 आ गया, उसको उठाकर पुट कर दें एफ ऑफ एक्स में। G2 इज 4, सो यहाँ पे रखा 4, 4 प्लस 1 जो है वो क्या होगा, वो 5 हो जाएगा। चलिए जी 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये हम अपने हैंडआउट में बड़ा डिटेल में हमने सेट्स की फॉर्म में इसको डिस्कस किया था जी। फिर कोई क्वेश्चन आ गया सर 51 दोबारा बता दें। अरे भाई 51 दोबारा बता दें। 51 बिल्कुल वैसी जिस तरह 52 है। 51 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड करें क्या, 51 में वो हमें कह रहा है 51 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड करो एफ ऑफ G1, यानी जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी है उसको 1 पे आपको फाइंड करना है। तो आप एफ ऑफ, इसका तरीका कार ये भी है कि एफ ऑफ जी निकालें, जो आंसर आए उसमें आप 1 रख दें। एफ ऑफ जी निकालें, जो आंसर आए उस आंसर में आप 1 रख दें। तो या फिर आप जी ऑफ 1 निकालें, एफ ऑफ जी निकालें और आंसर में आप 1 रख दें। और यहाँ पर है एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लें इसको। ये 51 ये है ना, एक मिनट रुकिएगा। एफ ऑफ जी निकाल के आप 1 रख दें, तो एफ ऑफ जी होगा फंक्शन एफ में जी रखा, ठीक है जी। और फंक्शन एफ में अगर आप जी रखेंगे तो ये जो जी एक्स है इसको एफ में रख दें, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन उसका स्क्वायर, एक्स माइनस वन और प्लस वन। अच्छा जी, होगा क्या, होगा ये कि एक्स माइनस वन का स्क्वायर, देखें ये हम यहाँ पे, ये है कौन सा MCQs नंबर 51, 51 है एफ ऑफ जी। फंक्शन एफ में जी पुट करते हैं, फंक्शन एफ है एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पे रखेंगे जी एक्स, तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे जी एक्स प्लस वन। ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते थे बट थोड़ा समझाने के लिए, जी एक्स है एक्स माइनस वन, जी एक्स है एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर जी एक्स है एक्स माइनस वन और प्लस वन। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन। तो अब यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे ही ये x से x गया, 1 से 1 गया, ठीक है। अब ये तो आ गया f ऑफ g। अब उसने कहा कि f ऑफ g और आई थिंक 1, तो अब इस फंक्शन में 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है जी। अच्छा, इसका आसान तरीका जो है वो क्या है, 1 आया आंसर, इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसका आसान तरीका जो है वो ये है, एफ ऑफ जी ऑफ 1 ना, अब जी ऑफ 1 निकाल लें, जी ऑफ 1 का जो आंसर आए उसको एफ में पुट कर दें। तो ये जी फंक्शन है, इसमें 1 निकाला, सो जी में 1 रखा, 1 माइनस 1 0 हो गया, जी ऑफ 1 0 आ गया। इस जी ऑफ 1 को एफ ऑफ एक्स फंक्शन में पुट कर दें, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब एफ ऑफ जी वन, तो इसको हमने इस फंक्शन में पुट करना है। जी वन की वैल्यू 0 थी, एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो 51 हमारे पास था, सॉरी जो 51, तो ये 51 ही था, और उसके बाद हमने जो 52 था हमने यहाँ डायरेक्टली सॉल्व किया। एफ जी टू, हमने कहा कि फंक्शन जी में 2 रखें, फंक्शन जी में 2 रखा, यहाँ 2 रखा तो 4 आएगा, इसका आंसर आ गया 4। इसको उठाकर एफ फंक्शन में पुट कर दें, तो एक्स की जगह पे G2 यानी कि 4, यहाँ पे रखा 4 और प्लस 1, 4 प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा 5 के, ठीक है जी।
53 देखिएगा। 53 बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा हैंडआउट था। इस तरह के हमने रिलेशन लिखे थे। हमने कहा था कि कौन सा कांस्टेंट होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, किसको रिमूव कर दिया जाए कि वो फंक्शन बन जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है। हमने कहा था फंक्शन की डेफिनेशन के लिए ये है कि एक डोमेन वैल्यू पे एक ही रेंज मिलनी चाहिए। आसान अल्फाज में x की एक वैल्यू पुट करें तो y भी एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Every pre-image or domain must be associated with a single or distinct image या range। ये बात हमने की थी, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, x1 पे y2 है, x2 पे x3 पे 4 है, यानी कि हमारे पास जो है जब हमने डोमेन 1 रखा तो रेंज 2 आई, 3 पे 4 है, 5 पे 6 है, यानी 1 पे सिर्फ 2 है, 3 पे सिर्फ 4 है, 5 पे सिर्फ 6 है। तो ये रिलेशन फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है। यहाँ देखें, 1 पे 3 है, 1 पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 3, 2 पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 3, 3 पे सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 3, ये भी फंक्शन है। ये फंक्शन कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन, कि किसी भी डोमेन पे हमें एक जैसा अगर रेंज मिले तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ये हैंडआउट में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसी तरीके से लिख के। यहाँ देखें, 1 रखा तो 2 आया, 1 रखा तो रेंज 2 आया, 2 पे 3 आया और 1 पे 4 भी आ गया। यानी कि जब हमने डोमेन वैल्यू में 1 रखा तो जो हमारी रेंज थी वो 2 रेंज आ गई। 1 पे हमारे पास जो है 2 भी मिला और 1 पे हमें 4 भी मिला, तो ये फंक्शन नहीं है। एक डोमेन पे अगर एक से ज़्यादा रेंज मिले तो वो फंक्शन नहीं होता। 2 पे 3 आ रहा है, ठीक है, बट 1 पे 2 भी है, 1 पे 4 भी है, 1 पे 2 भी है, 1 पे 4 भी है, 2 रेंज हमारे पास आ रही हैं। एक डोमेन पे अगर एक से ज़्यादा रेंज की वैल्यू होती हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। सो सी इज़ नॉट अ फंक्शन, सी इज़ अ रिलेशन। ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। अगर ये सिर्फ यही है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो डोमेन था वही हमें रेंज मिली, ऐसा फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है जी। बट ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये हैंडआउट में हमने डिटेल में इसको देखा भी था। ये अभी बॉयज़ को भी मैं बता रहा था, ज़रा देखिएगा। एक 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 ये यहाँ देखें, ये है ना, ये हमने डिस्कस किए थे। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहे, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। ये एक हमारे पास फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, 4 पे 7 है, 2 पे 9, 2 पे 3, 2 पे 9, ये फंक्शन नहीं है, फॉल्स। क्योंकि x, एक x की वैल्यू पे 2 y आ रहे हैं, 2 पे 3 भी आ रहा है, 2 पे 9 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये कैसा फंक्शन है? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, x टू x, जो डोमेन है वही रेंज है, तो आइडेंटिटी फंक्शन। 1 पे 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है जी। 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे 4, ये क्या है? ये रिलेशन है। 1 पे 1 भी आ रहा है, 1 पे 2 भी आ रहा है, 1 पे एक डोमेन पे एक से ज़्यादा रेंज है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। अभी जो हमने बात की, यहाँ भी देखें ना, 3 पे हमारे पास 2 भी आ रहा है, 3 पे हमारे पास 1 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। और एक और भी ऐसे ही कुछ था कि जिसमें हमने कहा था कि क्या उसमें से हम रिमूव करें कि वो फंक्शन बन जाए। एक इस तरह का भी हमने देखा था। कौन चला गया? नहीं, ऊपर ही होगा फिर। एक मिनट, हाँ अब ये देखें, इफ 3242317123 इज सेट टू बी अ फंक्शन, ये फंक्शन कब होगा? व्हेन डैश इज टू बी रिमूव फ्रॉम द सेट, जब हम सेट में से रिमूव करेंगे तो फंक्शन होगा। क्या रिमूव करें? 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 2 आ रहा है, मसला नहीं है, 3 पे 1 आ रहा है, 7 पे 1 है और 2 पे 3 है, डोमेन x पे 2, यानी 3 पे 2 भी है और 3 पे 1 भी है,
एक डोमेन पे दो रेंज है, इन दोनों में से कोई एक रिमूव करना होगा, या 3 2 रिमूव करेंगे या 3 1 रिमूव करेंगे, दोनों में से कोई एक रिमूव करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। बाकी 4 पे एक ही वैल्यू आ रही है 2, 3 पे एक ही वैल्यू आ रही है 1, 7 पे एक ही वैल्यू आ रही है 1। ये प्रॉब्लम है कि 3 पे 2 भी है, 3 पे 2 भी है और 3 पे 1 भी है। 2 पे एक वैल्यू आ रही है 3, 3 पे 2 है, 3 पे 1 है, ये प्रॉब्लम है। इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करेंगे, तो रिमूव किसको करेंगे? 3 2 को। ये हमने हैंड आउट में डिस्कस किया था, ठीक है ना जी। तो ये हम बात कर चुके हैं, वापस चलते हैं हम यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। सो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। चलें अब 54 से ऑनवर्ड, 54 से ऑनवर्ड ये हमने देखे थे जनाब। एक तो ये वन नोट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है। चलें 54 से ऑनवर्ड, 54 से ऑनवर्ड, ठीक है। ये हम इस तरह की भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे या फंक्शंस थे, उनमें हमने देखा था डोमेन या रेंज क्या होगा। तो चलें जी, इसका डोमेन क्या होगा? फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। हमने कहा था डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, हम ये चेक करेंगे क्या नहीं रख सकते, जिस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाए। अगर फ्रैक्शन वाला होगा तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि क्या रखने पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा हो। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा होगा किसी वैल्यू पे तो डोमेन में वो वैल्यू नहीं हो सकती। अगर रूट में फंक्शन है, हमने रूट वाला भी देखा था, तो हमने कहा था कि फिर हम एक्स की जगह पर क्या नहीं रखेंगे, जिस पे हमारा इमेजनरी बन रहा हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें जी, एक्स की जगह क्या नहीं रख सकते? अगर हमने माइनस वन रखा एक्स की जगह पे तो अपॉन में ज़ीरो आएगा। कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं माइनस वन के अलावा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, ठीक है जी। ये बात हम कर चुके हैं। ये सेट में इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रियल नंबर के सेट में से माइनस कर दिया इस सेट को, तो जब दो सेट को हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है इस सेट में से एलिमिनेट कर दो इस सेट के एलिमेंट्स, बाकी वो बचेगा, रिजल्ट वो आएगा जो इस सेट में बचेगा। सो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये इसका डोमेन होगा। चलिए जी, यहाँ पे देखें इसका डोमेन क्या होगा, फ्रैक्शन वाला है। डिनोमिनेटर को देखेंगे, एक्स की जगह पे वन रखा तो वन माइनस वन ज़ीरो, बट अगर एक्स की जगह पर माइनस वन रखा तब भी वन माइनस वन ज़ीरो। सो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, ठीक है जी। सो डोमेन क्या होगा? एक्स की जगह पर क्या नहीं रख सकते? ज़ीरो नहीं रख सकते। देखिए यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो वन बचेगा ना, यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो वन बचेगा, माइनस का वन बचेगा। यहाँ ज़ीरो रखा तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। तो कोई सा भी रियल नंबर रखा जा सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। ज़ीरो रखा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये एक्स की जगह पर क्या नहीं रख सकते, एक्स की जगह पे क्या नहीं रख सकते जी, ले लें। एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या नहीं रख सकते? एक्स की जगह पे अगर वन रखा तो वन आएगा, तो ये तो टू हो जाएगा। माइनस वन रखा तो वन आएगा, फिर भी टू हो जाएगा। एक्स की जगह पर क्या नहीं रख सकते, कोई बताएगा? ज़ीरो रखा तो भी वन हो जाएगा। एक्स की जगह पे सब कुछ रख सकते हैं। क्लियर है ना? देख लो भाई गौर से। 55 और 57, 55 में बीच में माइनस था, वन रखा तो वन होगा, वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन रखा तो वन होगा, वन माइनस वन ज़ीरो। वन और माइनस वन नहीं रख सकते, उसके अलावा कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पे है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह पे ज़ीरो रखा तब भी वन आएगा, वन रखा तो टू हो जाएगा, माइनस वन रखा तो भी टू हो जाएगा। ज़ीरो आ ही नहीं सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता ना, ज़ीरो नहीं आ सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता, किसी भी सूरत में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक्स की जगह पर कुछ भी रख दे अपॉन में ज़ीरो नहीं आएगा। सो एनी रियल नंबर, इसका जो हमारे पास डोमेन होगा वो एनी रियल नंबर होगा, ठीक है जी। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, ये भी हम बात कर चुके हैं। मैसेज आया जी किसी का, ठीक है सर, ये दोबारा समझा दें। 54, अरे कहाँ फिर 54?
सर ये दोबारा समझा दें, 54 से नहीं समझ रहा। 54 से दोबारा देख लें भाई, तो क्या मसला है। यहाँ देखिएगा 54 से डोमेन बताना है, हमें बताना है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ये हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा कि अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन जो है वो गिवन हो, ये एक फंक्शन है, लेट सपोज ये एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर टू आर, कुछ ना कुछ तो डिफाइन होगा, ठीक है, डोमेन आर है, रेंज भी आर है, वट जो भी है, ये हमारे पास है लेट सपोज। अब इसका अगर हमें डोमेन बताना है, एक्स डोमेन बताना है, वैसे तो डोमेन आर है, अब इसका हमें बताना है कि डोमेन क्या होगा। हम सिंपल ये देखेंगे कि एक्स की जगह पर क्या नहीं रखा जा सकता। अच्छा, कैसे पता चलेगा क्या नहीं रखा जा सकता? बेसिकली हम एक्स की जगह पर वो वैल्यू नहीं रख सकते जिस पे या तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, यहाँ देखिएगा एक्स की जगह अगर जीरो रखेंगे तो वन, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, -1 आएगा अपॉन में, फ्रैक्शन वाला होगा तो अपॉन में चेक करें कि किस वैल्यू पे जीरो आ रहा है। एक्स की जगह पर अगर 1 रखा तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। एक्स की जगह पर 1 नहीं रख सकते, 1 के अलावा कुछ भी रख दें, तो 1 के अलावा कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें 1 के अलावा, रियल नंबर के सेट में से माइनस कर दिया 1, ठीक है जी। आमना कह रही है 1 नहीं रख सकते, ठीक है जी। 1 नहीं रख सकते, कोई सा भी रियल नंबर रखा जा सकता है एक्सेप्ट -1। लेट सपोज अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर होता, तो 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, -1 रखने पे भी उसका स्क्वायर 1, 1 - 1 0। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो +-1 नहीं रख सकते थे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देखिएगा इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका डोमेन क्या होगा। यहाँ पर मसला ये है कि फ्रैक्शन में तो नहीं है कि जीरो आ जाएगा, ये रूट में लिखा हुआ है, आर टू आर है, डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, चूंकि ये रूट में है। अब ये देखेंगे एक्स की जगह पर क्या नहीं रख सकते जिससे ये आर से आई में या सी में कन्वर्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी नंबर बन जाए। अगर 1 भी रखा तो 1 - 1 0, 1 से छोटा अगर नंबर रखेंगे तो ये टूवर्ड्स टू नेगेटिव हो जाएगा। अगर x जो है वो <1 होगा तो उस सूरत में ये इमेजिनरी हो जाएगा। अगर x जो है 1 से छोटा हुआ तो रूट में नेगेटिव साइन आएगा। सो इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, इसका डोमेन हम ये कहेंगे कि इसका डोमेन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से ग्रेटर कोई सा भी नंबर लिखें। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 1 रख सकते हैं, बिल्कुल 1 रख सकते हैं, और 1 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, 1 से छोटा नंबर नहीं रखा जा सकता, 1 से छोटा कुछ भी नहीं रखा जा सकता। उस सूरत में ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये आर टू आर है, ठीक है ना जी। इस तरीके से हम चेक करते हैं उसका डोमेन। यहाँ पे x की जगह पर +-1 रखने पे 0 आएगा, तो कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं +-1 की जगह पे। यहाँ पे x की जगह पे अगर 0 रखा तो 0 हो जाएगा, 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई सा भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे x की जगह पे 57 में देखें कुछ भी रख दें 0 नहीं आएगा, x की जगह पर कुछ भी रख दें 0 नहीं आएगा, ठीक है जी, नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि x की जगह पे जो है ना वो आयोटा रख दें, आयोटा का स्क्वायर होगा -1 +1 0, नहीं भाई, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, गो के यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर नहीं भी डिफाइन है तो फिर हम यही कंसीडर करेंगे कि वो रियल वैल्यूड है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ x की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी सूरत में हमें 0 नहीं मिलेगा, तो इसका डोमेन होगा रियल नंबर, ठीक है जी। 58 भी हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड आउट में। सीक्वेंस जो है ना वो एक कैसा फंक्शन होगा जो कि होता है क्या, जो कि होता है n to r।
क्योंकि पहला रिप्रेजेंट कर रहा है ना सीक्वेंस में उसकी पोजीशन को, ये हमने डिस्कस किया था, पोजीशन को डिस्कस करेगा, तो वो नेचुरल नंबर है। एन की जगह 1 रखा, पहली टर्म 2 रखा, दूसरी टर्म 3 रखा, तीसरी टर्म 4 रखा, चौथी टर्म, वो टर्म क्या होगी, वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है, वो टर्म कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है। वो टर्म जो है वो एक सीक्वेंस आपके पास है, लेट सपोज एक सीक्वेंस आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, एक सीक्वेंस आपके पास है 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो अब पोजीशन तो नेचुरल नंबर से ही होगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, वो तो नेचुरल नंबर है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1.5 है, तीसरी टर्म 0.33 है, सॉरी 0.5 है, 0.33 है। तो जो सीक्वेंस है ना उसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हो कि पहला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो नेचुरल नंबर है, टर्म को हमेशा नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ट्रम है ना, ये ट्रम की पोजीशन है और ये ट्रम है, तो ट्रम की पोजीशन तो नेचुरल नंबर है और जो ट्रम है वो एनी रियल नंबर, अब वो पॉइंट वाला हो, बगैर पॉइंट वाला हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, तो वो रियल होगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास होता है ना, ये जब हम इसको लिखेंगे N2R, तो इसमें ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, ये हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिख के हैंड आउट में भी था, वहाँ भी डिस्कस किया था, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रम को। अच्छा बाय द वे, अगर आप वो हैंड आउट भी अपने सामने रखें ना, तो उसमें भी 4 ही तो पेज हैं, 2 या 3 पेज हैं, तो ज़रा अलट पलट के देखते रहें तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी मिलती रहेंगी, तो थोड़ा सा आप उसको रिलेट करेंगे। हम चूँकि ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 59 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ए एन इज इक्वल टू 0 और सी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो, 0 हो, कांस्टेंट हो, तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। बेसिकली हमने कहा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में हम जो भी सीक्वेंस होगा उसको इनफाइनाइट टर्म पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर आंसर में एक नंबर आए और वो एक नंबर 0 हो, 1 हो, 3 हो, 2 हो, कोई सा भी कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो वो फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो इन्फिनिटी हो या एक से ज़्यादा रिजल्ट हो, आप कोई आपसे कहा हैंड आउट रखें, हैंड आउट में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, तो फिर उस सूरत में वो डाइवर्जेंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट है। इसी तरीके से इफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इन्फिनिटी है तो फिर ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। या अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट आए, 2 रिजल्ट आ जाए, लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल एम या एम एन या ए बी वट एवर, एक से ज़्यादा रिजल्ट होंगे तो भी डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्ज एक ही पॉइंट पर होगा, वो आइदर 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो। सो 61 इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, वो इक्वल है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर m और c की पावर n। अच्छा अब बेसिकली ये क्या है ज़रा देखिएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है और ये हमारे पास है 1/n। अब देखें 1/n है ना, n की जगह इन्फिनिटी रखा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, बेसिकली इसका रिजल्ट आ रहा है 0, इसका रिजल्ट आ रहा है 0, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर हमने रखा n की जगह पे इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी की पावर m इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0, तो हमारे पास आ रहा है रिजल्ट 0 या 0, ठीक है जी। तो इस सूरत में हमारे पास जो है यहाँ भी 0 आ रहा है। अच्छा और c की पावर n, अब c कोई सा भी कांस्टेंट है, कौन